पाकिस्तान नाज़रीन जो कि अपने दिफा को पहले ही बहुत मौसर बना चुका है और इसका अमली सबूत भी दे चुका है। कुछ जदीद और नए हथियार खरीदने के एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, पाकिस्तान और टर्की के दरमियान। लगभग 4.2 बिलियन डॉलर्स की जो JF-17 थंडर की डील मुतवक्की है, को बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और इसी मौके पे टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सैफरी की मुलाकात होगी और मुज़ाकरात होंगे। J20 ये अपने इस्तेमाल में रखते हैं, ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, लेकिन J35 को खास तौर पर एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया गया है। और पाकिस्तान शायद वो पहला मुल्क हो जिसे ये फाइटर जेट मिलने का एजाज़ हासिल होगा। भारत मिन्नतें तरले कर रहा है, कभी अमेरिका बहादुर के पांव पड़ता है, कभी रशिया की मिन्नतें करता है कि जी आप हमें Su-57 दे दीजिए, जो कि मुकम्मल 5th जनरेशन भी नहीं है। इसी तरह से F-35 मांगा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम, आप देख रहे हैं MJ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नाज़रीन जो कि अपने दिफा को पहले ही बहुत मौसर बना चुका है और इसका अमली सबूत भी दे चुका है भारत की जारहियत के खिलाफ, अब इसे नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए कुछ बहुत ही अहम होने जा रहा है। कुछ जदीद और नए हथियार खरीदने के एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, पाकिस्तान और टर्की के दरमियान। और आपके इल्म में ही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही अपने उन तमाम दोस्त ममालिक को शुक्रिया बोलने के लिए, उनके साथ यकजहती के लिए 4 मुल्की दौरे पर हैं। सबसे पहले वो पहुंचे टर्की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा हैं। इस दौरे के अंदर पूरा डेलीगेशन है। टर्की के बाद उन्होंने दूसरा पड़ाव डाला है ईरान के अंदर और इस मौके पे बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया है ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर। क्या कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ये भी आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं आज़रबाईजान में, जहां पे आपको हमने बताया था कि लगभग 4.2 बिलियन डॉलर्स की जो JF-17 थंडर की डील मुतवक्की है, को बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और इसी मौके पे टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सैफरी की मुलाकात होगी और मुज़ाकरात होंगे। क्या एजेंडा ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, ये भी देखना होगा। और उसके बाद फिर उनका जो अगला विजिट होगा वो जनाब होगा ताजिकिस्तान का, क्योंकि नाज़रीन ये वो दोस्त है पाकिस्तान के जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाया है और पाकिस्तान का बाजू बन के इस मौके पर सामने आए हैं। वो सियाने कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुश्मन और दोस्त की पहचान होती है मुश्किल वक्त में। तो जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया तो ना सिर्फ पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मौक़िफ़ की, पाकिस्तान की बयानी की हिमायत की है, बल्कि ये भी हमें पता चल गया कि हमारे मुश्किल वक्तों के दोस्त कौन हैं। तो पाकिस्तान भी दोस्तों का दोस्त है, दोस्ती निभाने के लिए पहुंचा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान दोस्ती निभाने के लिए पहुंचा है, बल्कि माजी के अंदर भी पाकिस्तान ने मुश्किल औकात में, मुश्किल वक्तों में इन तमाम जो ममालिक हैं उनके साथ खड़े रहने का फैसला किया था। जो क्या होने जा रहा है जी, खबरें क्या हैं, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अहम खबरें हैं, कुछ ब्रेक थ्रू होने जा रहे हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन, ड्रोन्स वो टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले इस दौर के अंदर सबसे अहम हथियार के तौर पे सामने आ रही है। चाहे वो चाइना या भारत के दरमियान कशीदगी हो, इजराइल या ईरान के दरमियान कशीदगी हो, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग हो रही है, उसके अंदर भी ड्रोन्स ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। और हमने भी इस बार देख लिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी हुई है तो आगाज़ किया भारत ने पाकिस्तान में इजरायली हेरोप ड्रोन्स के ज़रिए हमला करके, पाकिस्तान में पैनिक करके पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हिट करने के लिए भी एक साजिश, एक जाल बुना गया जिस ट्रैप में वो खुद ही फंस गए। तो अब ड्रोन्स का इस्तेमाल तो बहुत अहम होगा ही। अगली जो भी इस दुनिया के अंदर होने वाली वॉर है किसी भी मुल्क के दरमियान, किसी भी नेशन के दरमियान, तो इस सिचुएशन को समझते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए जो डील होने जा रही है उसके अंदर ड्रोन्स भी एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान चीन से जदीद ड्रोन्स, निगरानी का निज़ाम और रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा है ताकि अपनी जारहाना और निगरानी की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। ये खबर सामने आई है और 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक फौज ने हथियार खरीदने का फैसला किया है। जिस तरह से भारत हथियार की दौड़ जो है नाज़रीन, हथियारों को खरीदने की ज़्यादा से ज़्यादा जदीद से जदीदतर, ये भारत को बहुत शौक है क्योंकि वो जंग खेलने के बहुत आदी हो चुके हैं। बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर तो वो अपने आप को जीतता हुआ दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में किस तरह से पाकिस्तान से चपेड़ें खाई हैं उन्होंने, ये तो आपने देख लिया। चपेड़ों से याद आया, नरेंद्र मोदी जो है वो, मेरे ख्याल में उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आपके इल्म में ये भी है कि जो गुजरात के इलेक्शन हैं या जो बिहार के इलेक्शंस हैं, उसी के मद्देनज़र उन्होंने ऑपरेशन पहलगाम जो है वो अपने ही लोगों के खिलाफ सर अंजाम दिया।
पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धरा और फिर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, और अब गुजरात के अंदर ही एक जलसे के अंदर क्या बोंगी उन्होंने मारी है, किस तरह से पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को उन्होंने धमकी दी है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बता देते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है जनाब, पाकिस्तान का होमवर्क कैसा है, पाकिस्तान की तैयारी कैसी है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 30 विंग लॉन्ग बगैर पायलट लड़ाकर ड्रोन्स यूएई को ऑर्डर दिया है, जिन्हें चीनी कातिल ड्रोन्स भी कहा जाता है। तो अब पाकिस्तान चाइना के कातिल ड्रोन्स हासिल करने जा रहे। ड्रोन्स निहायत दुरुस्तगी से हमला करने की सलाहियत रखते हैं और ज़राए के मुताबिक भारत के हालिया सरहद पार हमले के बाद पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। नए ड्रोन्स की आमद से पाकिस्तानी फिजाई बेड़े में नुमाया तौर पर इजाफा होगा और एक अलग ड्रोन ब्रिगेड कायम की जा रही है, जिसे पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर के हसास इलाकों में तैनात किया जाएगा। तो आप जो आपसे बन पाए वो आप कर लीजिए। पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ इस बार आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम तरह इकदाम कर रहा है, जिसकी हमें जरूरत है। और यह बताया गया कि चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर ड्रोन जंगी सलाहियतों को बढ़ाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हाल ही में एक चीनी वफ्द पाकिस्तान आया, नए ड्रोन्स की फराहमी को हतमी शक्ल दी जा सके। इस दौरान पाकिस्तान 2021 के एक दिफाई मुआहिदे की तजदीद के लिए तुर्की की कंपनी से भी बातचीत कर रहा है। तो पाकिस्तान मुबैन तौर पर चीन, हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की, यूएई से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के काबिल इस्तेमाल इजरा को हासिल करने जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह नाज़रीन इंकशाफ किया जा रहा है। ये रिपोर्ट अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की है और अमेरिकी कांग्रेस की आर्म सर्विसेज सब कमेटी को पेश की गई है। पाकिस्तान अपने जोहरी हथियारों, मवाद और कमांड एंड कंट्रोल को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सलाहियत, खासतौर पर मैदानी जोहरी हथियारों की तरक्की पर काम कर रहा है, ताकि भारत की रिवायती अस्करी बर्तरी को तोड़ा जा सके या उसका तोड़ तलाश किया जा सके। अच्छा जी, जो एक जदीद मिसाइल पाकिस्तान लेने जा रहा है, कुछ विजुअल सामने आए हैं J-20 के, उसके ऊपर मिसाइल नस्ब थे PL-21। नाज़रीन, ये वो मिसाइल है जो कि PL-15 जो कि पाकिस्तान के पास पहले ही मौजूद है और पाकिस्तान ने ताक ताक के निशाने लगाए S-400 के ऊपर, उनके राफेल्स के ऊपर। तो अब पाकिस्तान उसका अपग्रेडेड वर्जन, PL-15 की लगभग जो रेंज थी वो 150 किलोमीटर थी, और जो PL-21 कहा जा रहा है जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, और खबरें ये हैं जो आप साथ साथ कटिंग्स देख भी रहे होंगे अखबारों की, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाला J-35A तैयार है, जो 5th जनरेशन तैयार है, जो F-35 का तोड़ कहा जाए, उसका अपग्रेडेड वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत सी खुसूसियात हैं इसकी जिसके ऊपर इसे नस्ब किया जाना है। तो एक तो पहले ही 5th जनरेशन, भारत से 12-14 साल पहले ही हम एडवांस कर चुके होंगे अपनी फ़िज़ाई जो डिटरेंस है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत है, और उसके ऊपर अगर PL-21 लग जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के कितने मकानात, कितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमारे निशाने पर होंगी, जिससे उनकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दें हम इसका J-35 तैयारे का, तो इसके अंदर नाज़रीन एशिया में पावर बैलेंस में कहा जा रहा है कि जी एक भौचाल बर्पा होने जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन के 5वें जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A के 40 यूनिट्स खरीदने का फैसला कर लिया है। और एयर कमोडोर रिटायर्ड ज़ियाउल हक शम्सी साहब का बयान है जी कि J-35A की आमद से पाकिस्तान को भारत पर 12 से 14 साल की फिजाई बर्तरी हासिल हो जाएगी। चीन का दूसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट J-20 है। J-20 ये अपने इस्तेमाल में रखते हैं, ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, लेकिन J-35 को खास तौर पे एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया गया है। और पाकिस्तान शायद वो पहला मुल्क हो जिसे ये फाइटर जेट मिलने का एजाज़ हासिल होगा। किन किन खुसूसियात का हामिल है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन खबर ये नाज़रीन कि पाकिस्तान ने पहली खेप के फाइटर पायलट्स को चीन भेज दिया ताकि वो J-35A पर तरबियत हासिल कर सकें। तो इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे पायलट्स इन तैयारों को उड़ाने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, और ये जाहिर करता है कि मुआहिदा सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली मराहिल में दाखिल हो चुका है। तो बगैर किसी वजह के तो आप किसी को टेस्ट ड्राइव नहीं देते ना, किसी को आप अपने फाइटर जेट्स चलाने की इजाज़त दे रहे हैं या उनको तरबियत दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अनकरीब ये हमारे फिजाई बेड़े का हिस्सा होंगे। अच्छा जी, फौरी डिलीवरी शेड्यूल, वो कह रहा जा रहे हैं कि जी चीन ने J-35 तैयारों की पाकिस्तान को तस्दीक का शेड्यूल तेज कर दिया है। जो पहले एग्रीमेंट था उसको अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि जी भारत, अमेरिका और फ्रांस के साथ
फौजी इत्तेहाद कर रहा है। J-35 की जल्द तरसील इसी तनाव का अमल है। अच्छा, अब नाज़रीन सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है कि भारत मिन्नतें तरले कर रहा है, कभी अमेरिका बहादुर के पांव पड़ता है, कभी रशिया की मिन्नतें करता है कि जी आप हमें Su-57 दे दीजिए, जो कि मुकम्मल 5th जनरेशन भी नहीं है। इसी तरह से F-35 मांगा जा रहा है कि भी पाकिस्तान ने तो हमारी तबाही फेर दी है, राफेल से कुछ हासिल नहीं हो सका। हासिल क्या होना था, बदनामी मोल ले ली है उन्होंने और शर्मिंदगी मोल ले ली है। फ्रांस की वो कंपनी जिसने राफेल तैयारे बनाए थे वो घाटे में जा रही है, उनके शेयर्स गिर गए जिस वक्त ये पाकिस्तान ने कारनामा सर अंजाम दिया। अब इलाकाई स्ट्रेटेजिक तनाजुर में अगर देखा जाए नाज़रीन, तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में मजबूती आ रही है। भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ फौजी इत्तेहाद कर रहा है। रशिया से भी आपको पता है अजीत डोवल ने रशिया जाना था, उनसे मजीद S-400 का जो बकाया उनकी जो डील थी वो मुकम्मल तौर पर 8 उन्होंने S-400 के इंस्टॉलेशंस लेनी थी, जिसमें से 5 तो वो पहले ही हासिल कर चुके हैं, 3 बाकी रहते थे। लेकिन अजीत डोवल कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज हो गई है, तो अभी ये दौरा मुखर किया गया है। देखते हैं जी क्या कुछ इस दौरे में होता है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन J-20 की तरह जो कहा जा रहा है कि J-35 है, ये समझ लें कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया है। पाकिस्तान की जो एक फिजाई बर्तरी नाज़रीन है, एक्सपर्टीज तो पाकिस्तान के पायलट्स की पहले ही थी, लेकिन अब मामला यह है कि चीन के इस कदम ने भारत में शदीद तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि J-35A से पाकिस्तान को कई सालों तक खित्ते में हवाई बर्तरी हासिल हो जाएगी। और अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो J-35 के 2 अंदरूनी वेपन हैं, हर एक में 2 PL-15 मीडियम रेंज और अब इसकी रेंज को बढ़ा के PL-21 भी इस पे इंस्टॉल किया जाएगा और ये स्टेल्थ बरकरार रखते हुए हथियारों से इसे लैस बनाता है, जबकि इसमें मुतादिद बैरूनी हार्ड पॉइंट्स भी मौजूद हैं और जिन पर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, एंटी शिप मिसाइल और टैक्टिकल हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। तो भारत के लिए नाज़रीन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि भारत अब भी 4.5 जनरेशन के Su-30 MKI और राफेल पर इन्हिसार कर रहा है, जो जदीद जरूर है मगर स्टेल्थ और 5th जनरेशन सिस्टम से मुकम्मल तौर पर महरूम है। तो ये सबसे बड़ी आज तक की परेशानी है भारत के लिए कि अगर से मुराद है कि पाकिस्तान को तो मिलने ही वाले हैं, जब पाकिस्तान को J-35 मिल जाएंगे, उसके ऊपर PL-21 मिसाइल नस्ब हो जाएगा, तो फिर भारत किस तरह से इस हिसाब को चुकता करेगा जिसमें उन्हें बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी की तरफ से नाज़रीन कोशिश तो ये की गई थी कि अपने इलेक्शन जीत पाएंगे, इस जारियत के जरिए सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर पाएंगे, दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर पाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ उनके अपने गले पड़ चुकी है। अच्छा, अब हुआ ये है नाज़रीन, इससे पहले कि हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे की बात करें, नरेंद्र मोदी नाज़रीन मौजूद है गुजरात में एक कैंपेन के सिलसिले में। किस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों का असर उस शख्स के ऊपर हो रहा है, खुद को अपने आप को ही अपने अल्फाज से मजाक बना रहा है, किस तरह से कांग्रेस उनके ऊपर हंस रही है, किस तरह से उनकी अपने मुल्क के अवाम, उनकी जनता उनके ऊपर लतीफ़े कस रही है, ताने कस रही है, ये शायद उनको नज़र नहीं आ रहा। और हालत ये कि हमारा वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल, हमारे सिपह सलार तो पूरी दुनिया के अंदर जाके ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने कामयाबी हासिल की है, किस तरह से हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन मोदी दुबक के अपने मुल्क में बैठा हुआ है, जलसों के अंदर निकलता है, बॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग बोलता है और फिर अपना ही मजाक उड़ाता है। गुजरात में उन्होंने जलसे के अंदर क्या कहा, जरा सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जी जनाब, तो कहते हैं सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ और वरना गोली तो है ही। तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को सठियाया हुआ शख्स धमकी दे रहा है और वो नरेंद्र मोदी जो कि बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर है, पहले इसके मुल्क के अंदर लोग इससे तंग थे, इसके शर से परेशान थे, चाहे वो अक़लियतें हों या निचली जात के हिंदू हों। अब इसके आस पड़ोस के लोग भी इसके शर से महफूज नहीं है। तो दुनिया को अब ये देखने की जरूरत है और मेरे ख्याल में जितने भी डेलीगेशंस पाकिस्तान के अगले हफ्ते में जाने लगे हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया को पहुंचाने के लिए, जिसकी सरबराही करेंगे, लीड करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्हें चाहिए कि वो ये वीडियो क्लिप पूरी दुनिया को दिखाएं और उनसे सवाल पूछें कि अगर ये दहशतगर्दी नहीं है, ये इंतहा पसंदी नहीं है, ये जंग पे उकसाना नहीं है, तो फिर क्या है। और वो भारत जो कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाता है, इनका तो अपना वज़ीर आज़म ही दहशतगर्द है और वो खौफ और दहशत कायम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का कभी पानी बंद कर देता है, कभी उन्हें गोली मारने
की धमकी देता है। ये तो वही डायलॉग होगा, आपको याद होगा कि शोले मूवी के अंदर जो गब्बर डायलॉग मारता है और उसका जो कारिंदा होता है वो पूछता है कि साहब मैंने आपका नमक खाया, और वो उससे कहता है कि आप गोली खा। तो गोली मारने की धमकी आप देकर या इस तरह के बॉलीवुड की डायलॉग सुनाकर अपने भक्तों को, आरएसएस के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो मुतासिर कर सकते हैं, उनको तो आप जज्बाती कर सकते हैं, उनसे तो आप वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान या दुनिया के जो ज़ी-शऊर लोग हैं उनसे आप ये तवक्को ना कीजिएगा कि वो इससे मरऊब होंगे या इससे सहम के बैठ जाएंगे। आप हमें गोली मारेंगे तो हम आपको गोला मारेंगे, और जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, इससे ज़्यादा भयानक आपके लिए जवाब पाकिस्तान ने तैयार कर रखा है। अब नाज़रीन आते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे की तरफ। आपके इल्म में है पहले वो तुर्की गए, तुर्की के बाद गए ईरान, और ईरान जाके नाज़रीन उन्होंने बहुत ही बड़ा और अहम बयान दिया है एक ऐसे मौके पे जब नेतन्याहू की तरफ से मुसलसल ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर तनकीद की जा रही है, उस पर धावा बोलने की कोशिशें की जा रही हैं, उस पर हमला करने की कोशिशें की जा रही हैं, अमेरिका को साथ मिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम मुकम्मल तौर पर ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। जी हां, पाकिस्तान ने बरमला इस चीज का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत करता है। इसकी टाइमिंग, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं कि अगर किसी भी जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही तो ईरान को भी अपने एटॉमिक जो पावर है या एटॉमिक कैपेबिलिटी है उसको आगे बढ़ाने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि किसी भी मुल्क के पास अगर ये ताकत आ जाती है और उसे कंट्रोल करने की, उसे महफूज रखने की सलाहियत रखता है तो आप उसके ऊपर धावा नहीं बोल सकते, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। इस अहम जो मुलाकात है, जो बयान है, उसके बाद फिर वो पहुंचे हैं आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान आपके इल्म में है पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारी खरीदने जा रहा है, और इस डील के अंदर अहम पेशरफ्त इसी मौके पर मुतवक्के है। तैयब उर्दवान भी आएंगे, सह मुल्की मुज़ाकरात भी होंगे, उस पर भी कुछ अहम डील्स होंगी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद फिर आखिरी उनका जो विजिट होगा ताजिकिस्तान का, और इस दौरे की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। एक तो टाइमिंग कि पाकिस्तान ने फ़ौरन इस कामयाबी के बाद इन तमाम ममालिक में जाने का फैसला किया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा हैं। यानी कि दुनिया को यह मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की अस्करी और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत जो है वो एक पेज पर है, और पाकिस्तान अपने दोस्तों को भूलता नहीं है मतलब निकल जाने के बाद। नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो पेशरफ्त होगी वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। ये जो हथियार है या ख़रीदने की दौड़ भारत ने शुरू की है, लेकिन अब इसको किस तरफ लेके जाना है इसका फैसला पाकिस्तान करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।